नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार किसानों से संबंधित समस्याओं को उठाने का काम के हरियाणा चैनल जो है वो कर रहा है। तो इसी संदर्भ में आज मैं इफ़को केंद्र पे मैं मौजूद हूं। इससे पहले की अगर बात करें तो इफ़को केंद्र को इफ़को सेवा केंद्र का नाम जो है वो दिया गया था। इफ़को सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको जो है वो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो है वो बना दिया गया है। बनाने के पीछे रीज़न क्या है वो भी मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि किसानों को तमाम समस्याओं का समाधान करने के मकसद से इसको इफ़को सेवा केंद्र से बदल करके प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो है वो रखा गया था। लेकिन अब किसानों की समृद्धि किस प्रकार से हो रही है वो मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, इफ़को केंद्र के बाहर पूरी लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है। ये लाइन आप समझ गए होंगे किस चीज़ की है। यूरिया खाद को लेकर के काफ़ी किल्लत चल रही है, तो आज ही यूरिया खाद यहाँ पे पहुँची है। तो किस तरह से किसानों की समृद्धि करने में सरकार जो है वो जुटी हुई है वो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये तस्वीरें बयां कर रही है। हालांकि आज पहला दिन है खाद के आए हुए, उसी दिन इस तरह का नज़ारा है। तो जब एक दिन हो जाएगा या आने वाले कल में अगर बात करें तो किस तरह की तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिलेगी। किसान सुबह सुबह के समय में यहाँ पे आएगा 4 बजे 5 बजे, कोई पता नहीं है। उसके बाद शाम के 4-5 बजे तक यहाँ पे बैठा रहेगा। उसके बाद उसको खाद मिल पाती है या नहीं मिल पाती है वो भी उसको पता है। अब यहाँ पे ये इतने सारे किसान लाइन में लगे हुए हैं। इन किसानों से जब बातचीत की तो इनका कहना है कि लाइन में तो लगे हुए हैं भैया, लेकिन पता नहीं खाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। गेहूं का सीजन जो है वो गेहूं की फसल खाद जो है वो लगातार डिमांड गेहूं की फसल के अंदर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो खाद की पूर्ति जो है वो हमारी सरकार जो है वो नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र तो बना दिया, लेकिन किसानों की समृद्धि करने में बहुत सारे तथ्य जुटाने होते हैं, बहुत सारी सुविधाएं किसानों को देनी होती है। वो देना तो दूर की बात, केवल डीएपी और यूरिया तक जो है वो किसानों को सही समय पे कि सरकार जो है वो अवेलेबल नहीं करवा पा रही है। चलिए कुछ किसानों से बातचीत करते हैं। बाबा जी, केड़ा पिंड अपना? मल्लेवाड़ा जी। मल्लेवाड़ा। कितना टाइम हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗੇ? ਸਵੇਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਤੇ ਖੜੇ? ਹੋਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਤਾਂ 20 ਘੱਟੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 20 ਘੱਟੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਮਤਲਬ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 100 ਘੱਟਾ 200 ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ 10 ਘੱਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਖਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਖਾਦ ਲੈਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਲੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਵੇਖੋ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਖੜਨਗੇ ਇੱਥੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਜੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦਾ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੜੋ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਖੜੇ ਹਨ। ਹੈਂ, ਥੋੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠਣਗੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦੁਆਰੇ ਲੱਗਣੀ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, प्राइवेट नहीं मिलती ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। अच्छा भाई साहब, आप कहाँ से? खाई शेरगढ़ से। शेरगढ़ से। कितना टाइम हो गया आपको? सुबह से हैं। सुबह से खड़े हो? हाँ जी, 11 बजे। 11 बजे से। तो अब नंबर आया आपका? ਆਇਆ हाँ ਕਹਾਂ जी, 2 घंटे में अभी तो 20 जने हो रहे हैं जी आगे। 20 आदमी तो अंदर खड़े हैं गेट में। अंदर 20 आदमी हैं। तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस सिस्टम को लेकर के? किसान समृद्धि केंद्र में आप खड़े हुए हो। दुखी हो रहे हैं जी किसान सारा। अच्छा यूँ मोटी और के बाद खाद कौन मिले पानी हर टाइम। अच्छा, मतलब कि इसको किसान समृद्धि केंद्र की जगह किसान दुखी केंद्र कर देना चाहिए ना? सही बात है जी। चलिए कुछ और साथियों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, लंबी तो जी ऑस्ट्रेलिया तक थी और पहले चोपटा गए, बाई नहीं मिली, फिर यहाँ के देखा तो इतनी दूर से आए हैं जी अभी। अच्छा, तो और सर, कभी आपने नेताओं से शिकायत की है कि खाद नहीं मिल पाती है? जी कोई सुने तो को नहीं। कितनी बारी करी है शिकायत? शिकायत तो जी होती रहती हूँ, थे आ गया और जानता ही रहे। मैं तो हम यहाँ वहाँ माने ही माने कहो, नेताओं ने भी कहो। नेता जी सुने तो को नेता ने सारा ही कहा है। अच्छा, हैं पहली तो जो इफ़को सेवा के अंदर वही समृद्धि कर दियो, कर किन दियो चाहिए खाद तो मिले को नहीं। हाँ, रेणो दुखी है। अच्छा, मतलब नाम बदलना, काम कौन बदले, नाम बदले। चलिए भाई साहब, आप कहाँ से? हम सौगढ़ फर्स्ट से। सौगढ़ फर्स्ट से। आप क्या कहना चाहेंगे इस खाद की किल्लत को लेकर? बहुत दुखी हैं जी, कितना भी आखे हैं। सुबह से खड़े हैं, देख लो आप, इतनी लाइन लगी है।
कोई भी कहते हैं तो आप कह रहे थे उनसे भी कोई वो नेता आते हैं या आपके आदमियों के पास आते हैं। अब आम आदमी के पास कोई नहीं आता, बस सिर्फ दुखी जब होता है कहते हैं अभी जब वोटें लेनी होती है तब आते हैं हमारे पास। अब तो बस अपने अपने आदमी होंगे जो आपके नेता के, उनके पास आएंगे। किसी के पास कोई नेता नहीं है, कोई भी नहीं आता, कहने की बात है सिर्फ। बहुत दुखी है, जितना को उतना। पहले नरमा नहीं हुआ, अब कहते हैं कणक कणक होगी तभी जब लोड होती है, अब खाद नहीं मिल रही। जब कोई कहता है इसको सुंडी पड़ गई, वो पड़ गई, क्या पड़ गया जी, सुंडी कैसे पड़ गई? एक बार एक गट्टा उसका नहीं पड़ा। जिसको 20 गट्टे चाहिए ये कहते हैं 10 देंगे, 5 देंगे, किसी को 25 चाहिए। आप बोलो कैसे डालेगा किसान? उसके बाद दुखी बहुत ज़्यादा होगा। फिर कहेंगे इसकी कोई बीज खराब आ गया, कुछ उससे हो गया। कुछ नहीं है, ना खाद अच्छी आती है, ना बीज मिलता है। जब टाइम से कुछ ना मिलेगा, हर चीज़ ही नकली मिलेगी। पहले जो वो पत्थर वाली थी वो मिल रही थी, अब नमी आई है। अब देखो ये लैंड देखो ऐसे लग रही है। पहले वो पत्थर नहीं होते, उसको कहते थे इनको ऐसे करो, ये ले जाओ, इसको कूट कूट कर डालो इसको। और देख लो उसको वो करेंगे। अब नहीं आई है, अब कहते हैं 20 गट्टे चाहिए, 5 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, सुबह के खड़ेंगे, अभी तो कोई पता नहीं है। इन किसान को देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि सुबह से लेके शाम तक इनके यहाँ पे खड़े रहने की उम्र होगी। इनके पैरों से खड़ा नहीं रहा जाता, लेकिन मजबूरी में किसान मरता क्या न करता। ये बुजुर्ग किसान है, इनको देखिएगा ज़रा। सरकार अगर देख रही है तो इन पे तरस खाइएगा। इस तरह से इस उम्र के किसान जो है, नौजवान ठीक है खड़े रह सकते हैं, जैसे तैसे करके अपना काम चला लेते हैं, लेकिन ये बुजुर्ग किसान क्या यहाँ पे इस लाइन में खड़े रहने वाले हैं? क्या ये 5 घंटे 10 घंटे तक लगातार यहाँ पे इस लाइन में खड़े रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो ये किसान भी जो है वो मजबूर है यहाँ पे खड़ा रहने को। ऊपर से नेताओं से जब सवाल किया जाता है तो हंस करके टाल देते हैं कि खाद की कहाँ कमी है। अरे कभी आप इफ्को सेंटर के बाहर आकर के तो देखिए, यहाँ पे आने पे आपको पता चलेगा कि खाद की कमी वाकई में है या नहीं है। इनसे बातचीत करते हैं। बाबा जी, कौन सा गाँव आपका? बेगू। बेगू। कब आए हैं आप यहाँ पे? 1 घंटा हुआ। 1 घंटा हो गया। अच्छा, तो 1 घंटे आप खड़े ही हो? 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, अब नंबर आने में आपका मेरे ख्याल में 2-3 घंटे तो और लग जाएंगे। तो इतने खड़े ही रहोगे? और दिक्कत होती होगी खड़े रहने में? बहुत ज़्यादा। तो सरकार कहती है कि खाद की कमी नहीं है, तो सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कमी तो है ही, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, अभी खाद मिलती नहीं। अच्छा, तो कितनी दिक्कत हो रही है फसलों को? खाद पानी दे रखा है, खाद है नहीं। और बिना खाद के पानी दिया खाद काम का नहीं है। नहीं काम का। ठीक है, चलिए ये देखिएगा, इस तरह से किसान जो है वो परेशान हो रहे हैं। किसान हो रहे। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहिए? जी, जोड़नाली से राय साहब, अन यूरिया तो हमारे घरे कलेश करा रखी है। मैं ले लिया पड़ोसी को उधारा गट्टा, मैंने जरूरत थी, मैं तो लिया दूंगा। और मन मिलन को ला रही पड़ोसी रोज ही डंडो दे, रोज ही कलेश पड़े है। तो ऐसा हाल हो रहा है जी यूरिया के चक्कर में, तो बहुत माड़ी हालत हो रही है जी। सुबह खड़े बुरा हाल हो रहा है। हाँ, चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। यहाँ पे लाइन जो है वो लगभग 70-80 लोग जो है वो किसान इस लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सैकड़ों की संख्या में है या हज़ारों की संख्या में है, क्योंकि जो जितनी लाइन है वो आपके सामने, कुछ एक इफ्को सेंटर के अंदर है, कुछ एक बाहर है। लेकिन आज पहला दिन है रैक लगे को। जैसे जैसे किसानों को पता चलेगा उसके बाद अगले दिन फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँगा कि यहाँ पे इफ्को सेंटर की क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या किसान कहते हैं। इतनी धूप दिन में जो है वो अच्छी खासी धूप होती है, उस धूप में भी यहाँ पे खड़ा किसान रहेगा। बुजुर्ग किसान भी आपको मिलेगा, यंग किसान भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सरकार को चाहिए कि क्यों ना इस लाइन से किसानों का छुटकारा जो है वो दिलवा दे, और सही समय पे खाद की अवेलेबिलिटी क्यों नहीं करवा देती। अब अलग अलग तर्क जो है वो इसके पीछे दिए जा सकते हैं अपने बचाव में भी, लेकिन बचाव में तर्क देने से कुछ नहीं होगा। किसानों को ग्राउंड जीरो पे जो है वो काम चाहिए। किसानों की समस्याओं का समाधान होगा तभी सरकार की वाहवाही जो है वो किसान कर सकते हैं। अदरवाइज किसान जो है वो सरकार को कोसने के अलावा और इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। जो नेता कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, तो वो आप अभी जहाँ जहाँ रैक लगा हुआ है वहाँ के इफ्को सेंटर पे जा करके देख लीजिएगा, आपको भी खुद ब खुद पता चल जाएगा कि खाद की कमी है या नहीं है। एक किसान को कितना यूरिया का बैग चाहिए और कितना यहाँ पे जो है वो दिया जा रहा है। खैर, इफ्को सेंटर की इसमें कुछ मजबूरी हम कह सकते हैं कि
तमाम सारे जो किसान हैं उनको बांट के देना होता है, तो एक किसान को 50 या 60 या 100 बैग जो वो नहीं दिए जा सकते। तो ऐसे में सभी किसानों को 10 बैग के हिसाब से पर किसान जो है वो वितरित लगातार की जा रही है। उसके बाद 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। खैर, आने वाले समय में क्या ये समस्या जो कि त्यों बनी रहती है या फिर इस पर सरकार और प्रशासन जो है वो कुछ इम्प्लीमेंट करता हुआ दिखाई देता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।